सीरत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस, कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी साहिली कर्नाटक में लगातार जुल्म ज़्यादतियाँ बढ़ने लगी हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म हो रहा है, इल्ज़ामात लग रहे PFI की जानिब से। एहतिजाज में जो लाठी चार्ज हुआ और आज जो एहतिजाज होगा पिनंगड़ी में, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। वहीं पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं एहतिजाजियों पर कि लेडी पुलिस अफसरान के साथ खींचातानी हुई, वहीं पर हिंदुत्वा वोट बैंक को लेकर के संजय रावत ने क्या बयान दिया, और उधर प्रेस्टीज जो बहुत बड़ी कंपनी है उसकी CEO के खिलाफ ड्रग्स को लेकर के नोटिस जारी हुई है। और आप जानते हैं कि प्रेस्टीज कंपनी मुसलमानों की है, उसकी भी तफसीलात रखूँगा। तो वहीं पर नाज़रीन गिरामी संघ परिवार के 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। एक नाबालिग के साथ जो है ज़्यादती करने पर, एक तालिबा के साथ, एक लड़की के साथ। अरब दुनिया में भूख किस तरह बढ़ रही है। जाकिर नायक की कलादम तंजीम IRF से के लिए महाराष्ट्र ATS के चीफ ने किस तरह मुस्लिम नौजवानों को अपील की है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी में आप लोगों की मजबूती है। आप जानते हैं कि आपको करना क्या है, उसकी तफसीलात नीचे जा रही हैं। लोगों को बड़ी से बड़ी तादाद में सब्सक्राइब बना करके इसको जो है मजबूत करने की कोशिश करें। नाज़रीन गिरामी कर्नाटका के साहिली इलाके में जो कुछ हो रहा है आजकल, वो बहुत ही जो है तशवीशनाक है। मैंने कल बहुत सारी खबरें आपको दिखाई थी कि किस तरह मस्जिद जो टीपू सुल्तान की ज़माने की थी उसको लेकर के क्या कुछ हुआ, वहाँ एक नौजवान को मारा गया। अभी यहाँ पर उपनंगड़ी में PFI लीडरान की गिरफ्तारी के बाद जो एहतिजाज किया गया, उस एहतिजाज में किस तरह से हमले हुए, ये तस्वीर आपको बताएंगी। दरअसल पुराने गेट पर हुए तलवार हमले को लेकर PFI उपनंगड़ी जिला कमेटी के सदर अब्दुल हमीद मेजेस्टिक और SDPI नेलकाड़ी ग्राम समिति के सदस्य जकरिया कोड़पाड़ी और उपनंगड़ी ब्लॉक समिति सदस्य मुस्तफ़ा लतीफ़ को उपनंगड़ी की पुलिस ने अपनी तहवील में लिया था। इसी तहवील में लेने के बाद उनकी रिहाई के लिए यहाँ पर पुलिस थाने के सामने लोग जमा हो गए थे, जो जिनका ताल्लुक PFI के कारकुनान कहा जा रहा था। तो जो है शाम तक एहतिजाज जारी देखते हुए DYSP डॉक्टर नागाना कुमारी ने जायको पर पहुंचकर एहतिजाज पर बैठे 4-5 लीडरान को बातचीत की दावत दी और तहवील में ले गए लीडरान को रिहा करने का तयक़ुन भी दिया था। लेकिन एहतिजाज ख़त्म करके लौट गए थे, लेकिन पुलिस ने अपनी तहवील में मौजूद 3 लीडरान में से एक को तो रिहा किया और दूसरे की जो है नहीं छोड़ा। इसी बात से नाराज़ यहाँ के नौजवान फिर वहाँ पर जो है एहतिजाज करना शुरू हो गए और असर की नमाज वहीं रास्ते पर अदा करने की तस्वीरें भी सोशल मीडिया में जो वायरल हुई आप देखें, हमने दिखाया तो भी था अपने प्राइम टाइम में। इसी दरमियान में जो है तहसीलदार T रमेश शाम को पिनंगड़ी पहुंचकर दफ़ा 144 जो है नाफिज का ऐलान किया। तो लेकिन उससे पहले जो है जिस तरह से यहाँ पे नौजवानों पर हमला किया पुलिस ने, वो जो है नाकाबिल बयान है। कई इसमें जो है नौजवान जख्मी हो गए। अपने इस कार्रवाई को पुलिस छुपाने के लिए फिर कल से जो है अलग अलग बहाने कर रही है। इस दरमियान में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने जो वहाँ पर एहतिजाजी मौजूद थे वो वहाँ के लेडी पुलिस अफसरान के साथ जो है खींचातानी की है और उनके साथ जो है रवैया गलत इख्तियार किया। इस तरह झूठे इल्ज़ामात लगाकर PFI और इस एहतिजाज को जो है पूरी तरह से गैर मुनज़्ज़म और हल्का करने की कोशिश। इसी के चलते जो है अब्दुल मजीद जो इसके जिम्मेदार हैं PFI के, उन्होंने एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तमाम इल्ज़ामात को रद्द करते हुए सारी तफसीलात सुनाने की कोशिश की कि किस तरह से जो है PFI के लीडरान को गिरफ्तार किया गया। फिर उसके बाद उसके लिए एहतिजाज हुआ, एहतिजाज के दरमियान नमाज पढ़ रहे तो नमाजियों पर किस तरह अटैक किया गया, ये सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रही है पुलिस। तो नाज़रीन गिरामी इसी के चलते चूँकि नाइंसाफ़ी हो रही है, आज जुमा 3:30 बजे से PFI की जानिब से SP कचेरी चलो ये मंगलूर में जो है ये उपनंगड़ी और मंगलूर में जो है ये एहतिजाज मुनाकिद होने वाला है। फिलहाल जब रिकॉर्ड हो रही थी तब तक वो इस
कि जो खबर सिर्फ आई थी कि बंद होना है, वो आगे देखना है कि एहतिजाज कितना मजबूत होगा। इंशाअल्लाह इवनिंग प्राइम टाइम में उसकी जो तफसीलात आएंगी वहाँ पर आप लोगों को पेश करने की कोशिश करें। तो नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में जब से बीजेपी हुकूमत आई है, बिलखुसूस साहिली इलाका जो हसास माना जाता है, वहाँ पर नाइंसाफ़ियों की खबरें आ रही हैं। और आपको मालूम है कि यहाँ पर मामूली बात को लेकर के इस वक्त जो है जो हिंदुत्व के गुंडे हैं वो हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और बिलखुसूस तलबा को निशाना बना रहे हैं। अब हाल ही में जो खबर आई वो भी देख लीजिएगा। कापू, ये भी एक इलाका आता है यहीं पर, यहाँ पर जो है एक दूसरी कौम की लड़की से बात करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कापू ताल्लुक़े सरकारी कॉलेज में फिर से कुछ तलबा पर जो है हमला किया गया है। और हमला करने वाले भी जो है वो अक्सरियती ताल्लुक़ से रखते हैं और भगवा तंजीमें हैं। यानी बिलखुसूस तलबा के अंदर हरासानी करने और जो तलबा एक साथ पढ़ते हैं उनके दरमियान में दूरियां पैदा करने के लिए कॉलेज को और कॉलेज के हॉस्टल्स को, कॉलेज में जो इहाते हैं वहाँ पर जो है हमले की जो है लगातार खबरें आ रही हैं। जो एहतिजाज हुआ वो भी 2 तलबा ग्रुप में हमले होने और उसमें मुस्लिम लीडरान को गिरफ्तार करने को लेकर के हुआ था। अब जो कापू की भी सुन रहे वो भी है कि गैर धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की के साथ बात करने की वजह से दूसरे तलबा पर हमला हुआ। बहरहाल जो है कापू पुलिस थाने इलाके में जो है इस सिलसिले में मामला दर्ज करके तलबा को समझाने की बात सामने आई है। एक तरफ ये खबरें हैं नाज़रीन गिरामी, तो दूसरी जानिब देखिए कि इसी मंगलूर से खबर आती है कि संघ परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले बल्कि संघ परिवार के 4 कारकुनान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है और वो भी एक नाबालिग लड़की के साथ ज्यादती करने की वजह से। पोक्सो कायदे के तहत जो है, पोक्सो जो कानून बना है उसके तहत जो ये मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मंगलूर के कॉलेज में जो 2nd PU में पढ़ रही तालिबा है, मुडुशडे वामंजूर की मुकीम है, 4 संघ परिवार के लोगों ने जिनका नाम चरण और उसके 3 दोस्त थे, उसने जो है उसके ज्यादती की और उसकी छेड़खानी करने की कोशिश की, मैसेज और कॉल वगैरह करके उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। एक तरफ ये खुद जो है लड़कियों को सताते हैं, उनको हरासा करते हैं, उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं अपनी ताकत के बलबूते पर, और दूसरी जानिब जिस तरह के हमले जारी हैं, सारी चीज़ें आप सामने रख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये संघ परिवार के दहशतगर्द कारकुनान जो दहशत फैला रहे हैं वो किस कदर जो है अपनी सारे कानून तोड़ करके जो है गुंडागर्दी करने पर उतर आए हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये हालात है साहिली कर्नाटक के जो मुख्तसरन तफसीली तो 3 दिन की इकट्ठा खबरें थी जो एक के बाद एक मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की। आज जो है एहतिजाज है 3:30 बजे के बाद, उसकी जो तफसीलात आएंगी वो भी आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की जाएंगी। लेकिन अब जो है बेंगलुरु और उसके आसपास के इलाके बड़े हसास माने जा रहे हैं और वहाँ पर जो है पुलिस बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा चुकी है। आइए नाज़रीन गिरामी, अब एक और खबर आप लोगों के सामने रखूं। प्रेस्टीज ग्रुप कितनी बड़ी कंपनी है आप लोग जानते हैं, पूरे भारत में फैली हुई और बिलखुसूस कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने और बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाले की वजह से इस ग्रुप का अपना अलग ही मेयार है, अपना अलग ही इसका जो है एतमाद भी है लोगों का। अब इस कंपनी की जो CEO है अंजुम रज़ाक, उसको ड्रग्स पेडलर यानी हाल ही में जो ड्रग्स और मंशियात को लेकर की जो खबरें फैली वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है। इसमें बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम सामने आए थे, बिलखुसूस बॉलीवुड और यहाँ जो कर्नाटका के जो सैंडलवुड कहा जाता है, यानी कि यहाँ जो फिल्म कन्नड़ा में बनती है और उसमें बिलखुसूस बहुत सारे लोगों के नाम आए, उसकी लगातार छानबीन चल रही है। अब इस सिलसिले में अंजुम रज़ाक को भी गोविंदपुर पुलिस थाने की जानिब से तहकीकात के लिए बुलाया गया था जुमा के दिन, और उसके बाद जो है मजीद उसको शनिचर के दिन भी बुलाया गया है इस सिलसिले में तफसीलात हासिल करने के लिए। ये जो है सामने बात आ रही है। अंजुम रज़ाक के सिलसिले में ये भी खबर आ रही है कि उसने यहाँ पुलिस थाने में साफ और वाज़ेह तौर पर अपने वकील के साथ हाजिर होकर के कहा है कि इससे पहले भी वो आधा घंटा बात कर चुकी है पुलिस से, उसने जो है जवाब भी दे चुकी है। उसने साफ तौर पर कहा है कि ड्रग्स पेडलर से उसका कोई भी जो है ताल्लुकात नहीं है। इस वक्त जो पुलिस के हिरासत में है थॉमस, उसका जो इसके साथ ताल्लुकात नहीं थे बल्कि उसके कार ड्राइवर के साथ ताल्लुकात हो सकते हैं, इस सिलसिले में मुझे कोई यकीन नहीं है, कहते हुए जो है अंजुम रज़ाक ने बयान पुलिस थाने में दिया है। ये जो है इस वक्त खबरें आ रही हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस और दीगर चीज़ों के अलावा जो है पूरी तरह से तफसीलात फराहम करने की कोशिश हो रही है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से प्रेस्टीज ग्रुप की CEO अंजुम रज़ाक के इस तरह नाम सामने आने के बाद ये खबर यहाँ के कन्नड़ अखबारात में बड़ी सुर्खियों में शाये होने लगा है। नाज़रीन गिरामी, आइए DW की एक रिपोर्ट आई है, आप ये सुनकर के हैरान रहेंगे कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अरब दुनिया में 420 बिलियन
अफराद बसते हैं और उनका 1/3 यानी 140 मिलियन अफराद के लिए उतनी खुराक मौजूद नहीं कि वो पेट भर करके खाना भी खा सके। इस रिपोर्ट में यह भी वाज़ेह किया गया कि गुज़िश्ता बरस 69 मिलियन अफराद ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दहाइयों में अरब वर्ल्ड में भूख में इजाफा 91% से ज़्यादा हुआ है। दूसरी जानिब अमीर अरब रियासतों की नौजवान आबादी में मोटापा बढ़ गया और रिपोर्ट के मुताबिक अमीर अरब अक़वाम की नौजवान नस्ल में मोटापे की शरह आलमी सतह पर मोटापे की औसत 13.1% से तकरीबन दुगना हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक व ज़राअत के इदारे FAO ने अपनी रिपोर्ट में बयान किया है कि अरब दुनिया में 141 मिलियन ऐसे अफराद हैं जिन्हें सन 2020 में मुनासिब खुराक तक रसाई हासिल नहीं हुई। सन 2019 के मुकाबले सन 2020 में मुनासिब खुराक तक रसाई न रखने वालों की तादाद में 10 मिलियन अफराद का इजाफा हुआ। FAO ने यह भी बताया कि सन 2019 से सन 2020 के दौरान अदम ग़िज़ाइयत के शिकार होने वाले अरब दुनिया के अफराद में 48 लाख का इजाफा हुआ और मजमूई तौर पर ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार होने वाले अफराद की तादाद 7 करोड़ के करीब पहुंच गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वबा के दौरान भी अरब दुनिया के गरीब अफराद के हालात मजीद अबतर हुए और इस मुतादिद वबा ने अफलास के मारे हुए लोगों को एक गहरा सदमा पहुंचाया और कोविड-19 की वबाई बीमारी से कम खुराकी के शिकार अफराद में गैर मामूली इजाफा हुआ। बैकअप नाज़रीन गिरामी, सोमालिया, यमन, शाम और जितने भी, हकीकत यह है कि ज़मीनी सतह पर ये गरीब ममालिक नहीं है, लेकिन खाना जंगी की वजह से इन ममालिक को जो अमीर तरीन ममालिक माने जाते हैं, वहाँ के एक बहुत बड़े तबके को जिन हालात में ले गए हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुसल्लह तनाज़ात के शिकार मुल्कों यमन और सोमालिया पर भी फोकस किया गया। इन मुल्कों को भूख और तंगी से शदीद मुतासिर करार दिया गया। जंगी हालात की वजह से सोमालिया में 60% आबादी भूख के लपेट में है, जबकि यमन की 45% आबादी को गुर्बत और शदीद भूख का सामना है। तो नाज़रीन गिरामी, इससे आप अंदाज़ा लगाएं जिस अरब को आप मालदार अरब मानते हैं, उनकी मकामी सतह की क्या हालात बने हुए हैं और ये सब के सब आपसी खाना जंगी की वजह से और दुश्मन इस्लाम दुश्मन ममालिक की जानिब से खाना जंगी थोपने की वजह से क्या हालात इस वक्त बन चुके हैं कि जो है कितनी बड़ी तादाद में लोगों को जो है खाना नहीं पहुँच रहा है। वह नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र ATS के चीफ ने मुस्लिम नौजवानों से अपील की है कि वो जाकिर नायक की कलादम तंजीम IRF से दूर रहें। जी हाँ, महाराष्ट्र इंसदाद दहशतगर्दी दस्ता ने अब बाज़ाब्ता तौर पर यह वाज़ेह कर दिया कि इस्लामी स्कॉलर जाकिर नायक की सरबराही वाली कल आदम तंजीम इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से वाबस्तगी जुर्म है। अगर कोई इस तंजीम से पाबंदी के बावजूद वास्ता रखता है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नीज़ ऐसे अफराद के खिलाफ UAPA के तहत मुकदमा भी कायम हो सकता है। लिहाजा अगर कोई जाने अनजाने में इस तंजीम से वाबस्तगी रखता है या उसकी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस था तो फौरन इससे अलहदगी इख्तियार कर ले। महाराष्ट्र ATS चीफ विनीत अग्रवाल ने कहा कि अगर किसी शख्स के IRF की सरगर्मियों में मुलव्वस होने की इत्तला एजेंसियों को मिलती है तो उस पर कार्रवाई का मजाज रखती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मरकजी सरकार ने कल आदम तंजीम के जुमरे में IRF को भी शामिल किया है और इस पर पाबंदी की मियाद में भी तोसी कर दी है। ऐसी सूरत हाल में अगर कोई इस तंजीम की सरगर्मियों को जारी रखना चाहता है रखता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम नौजवानों से अपील करते हुए ATF चीफ अग्रवाल ने कहा कि अगर कोई इस तंजीम से बकायाजात हासिल करता है, उससे वाबस्ता अकाउंट चलाता है या फिर तंजीम की सरबराह जाकिर नायक की माली इमदाद करता है और तो वो भी जुर्म का मुर्तकिब होगा। तो नाज़रीन गिरामी, जाकिर नायक की इस तंजीम को लेकर के ये ताज़ा इस वक्त जो है अपील और ताज़ा जो है बयान इस वक्त महाराष्ट्र ATS चीफ की जानिब से आया है। लिहाजा मुंबई में रहने वाले नौजवान इस सिलसिले में चौकन्ना हो जाए। नाज़रीन गिरामी, आइए अब आपको ले चलूँ मैं आसाम। स्क्रॉल ने एक रिपोर्ट शाये की है। इस रिपोर्ट में उन्होंने वाज़ेह किया है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के आसाम में मुख्यमंत्री बनने के बाद, यानी कि यहाँ के CM बनने के बाद से मई महीने से नवंबर तक 31 कत्ल की वारदातें पेश आई। पुलिस फोर्स की जानिब से कहें या कस्टडी में कहें, या हाल ही में जो अटैक हुआ उसमें 14 अफराद मुसलमान हैं, ये बात सामने आई है। अब इसमें जो 28 अफराद का इनकाउंटर के नाम पर मारा गया, मई महीने से नवंबर के आखिर तक 28 अफराद का इनकाउंटर में जो हुआ कत्ल, जैसे कि हाल में पेश आया, उससे पहले कस्टडी में 2 अफराद का जो है इंतकाल हुआ था, उनकी मुश्तबा हालत में मौत हुई थी। और उसके बाद दिसंबर में एक शूट आउट का मामला पेश आया था और उसमें
भी एक जान चली गई थी। तो इस तरह 31 हलाकतें हुई और इन 31 हलाकतों में 14 लोगों का ताल्लुक इस्लाम से है, मुसलमान हैं। ये कहते हुए स्क्रॉल ने लंबी रिपोर्ट शाये की है, जिसके बाद से अब आसाम में क्या वाकई में मुसलमानों को जानबूझकर के निशाना बनाया जा रहा है, ये कहते हुए जो है अब पूरी तरह से ये रिपोर्ट सामने आने की कोशिश हो रही है और इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात करने की जो है इस वक्त इंसानी हुकूक की तंजीमें आवाज़ उठा रही हैं कि आसाम में आखिर हो क्या रहा है। बाकी नाज़रीन, स्क्रॉल की जानिब से आने वाली इस रिपोर्ट के बाद इसको अब अलग अलग तरह से देखने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए बेंगलुरु से यन्नपोया डेंटल कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाले एक तालिब इल्म को इस साल जो 2022 जनवरी के महीने में दिल्ली में रिपब्लिक परेड होगा उसमें जो है इनका इंतखाब हुआ है। इस तरह कर्नाटक से सिर्फ एक शख्स और वो भी सिनान को इस मुताल्लिका जो है कॉलेज के ज़रिए से इंतखाब किए जाने पर जो है उनको मुबारकबादी आ रही है। और पूरे कर्नाटक में मंगलूर में यन्नपोया डेंटल कॉलेज का तालिबान और वो भी मुसलमान, इस तरह से इंतखाब होने की वजह से उनको अलग अलग तरीके से मुबारकबादियाँ भी सिनान को आ रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस परेड में मुख्तलिफ पूरे भारत भर से लोगों का इंतखाब होता है, तलबा का इंतखाब होता है और बहुत ही छानबीन के बाद ये इंतखाब किया जाता है। इस तरह के परेड के लिए इंतखाब होना भी वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह कुछ और खबरें रह गई हैं, उसको जो है इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।